किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कहा सरकार व किसान कमेटी बनाकर आपसी सहमति से सुलझाए मामला। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 20-21 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे किसानों को हटाने के लिए लॉ स्टूडेंट व एडवोकेट द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। कोर्ट ने किसान यूनियन को नोटिस भेज राह रोकने वाले किसानों के नाम कल तक देने को कहा है। साथ ही इस बात की संभावना जताई है कि यदि मामला जल्द नहीं सुलझाया गया तो इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनने में देर नहीं लगेगी और इसलिए केंद्र सरकार व किसान प्रतिनिधियों को कमेटी बनाने का आदेश दिया है ताकि बात करें एक और इस लड़की ने 58 मिनट में बनाए 46 व्यंजन, यूनिक बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। यह दोस्तों तमिलनाडु में एक लड़की ने महज 58 मिनट में 46 व्यंजन बनाकर यूनिक बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया है। मंगलवार को राजधानी चेन्नई में SN लक्ष्मी नाम की लड़की ने यह रिकॉर्ड बनाया है। देश भर में लगे लॉकडाउन का उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाते हुए कुकिंग करने में रुचि विकसित की, जिसके बाद उनकी मां ने लक्ष्मी को कुकिंग सिखाई। यही नहीं, उनके पिता ने भी लक्ष्मी को 10 वर्षीय लड़की द्वारा बनाए गए 30 व्यंजन बनाने के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए प्रेरित भी किया। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। ठंड और कोहरे के चलते दिल्ली समेत कई राज्यों में दर्ज की गई कम विजिबिलिटी। इन राज्यों में चलेगी शीतलहर। देश भर में बड़ी ठंड ने लोगों की कपकपी बढ़ा दी है। उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड रहेगी। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली समेत उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लोग ठंड और कोहरे से परेशान हो सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। IDPL गुरुग्राम कर रहा है वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन। एग्जीक्यूटिव, डिप्टी मैनेजर और अन्य पदों पर भर्ती। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। भारत सरकार के स्वामित्व वाली फार्मा सेक्टर की कंपनी इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड IDPL गुरुग्राम ने अपने कॉर्पोरेट ऑफिस और चेन्नई स्थित ऑफिस में विभिन्न पदों पर वॉक इन इंटरव्यू के जरिए भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। कंपनी द्वारा 16 दिसंबर 2020 को जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार डिप्टी मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, पर्सनल सेक्रेटरी के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अगली बड़ी खबर की। ब्रिटेन में मिला नई किस्म का कोरोना वायरस, बुधवार से फिर सख्त लॉकडाउन का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम में कोरोना वायरस का एक नया टाइप मिला है जो कि सामान्य से काफ़ी अधिक संक्रामक माना जा रहा है। इस नए वायरस टाइप के सामने आने के बाद लंदन और आसपास के कई इलाकों में बुधवार को सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। इंडियन रेलवे कोहरे के कारण रेलवे ने कैंसिल कर दी है 34 ट्रेनें। यात्रा पर निकलने से पहले देख ले लिस्ट। यह 200 रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में कोहरे की स्थिति और ट्रेनों के परिचालन पर पड़ने वाले उसके असर को देखते हुए कुछ और ट्रेनों को भी कैंसिल या आंशिक रूप से निरस्त किया जा सकता है या उनके रूट बदले जा सकते हैं। इस बारे में समय समय पर यात्री को जानकारी दी जाएगी। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो जियो ने लगाया एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर आरोप। किसान आंदोलन की आड़ में कर रहे कंपनी का गलत प्रचार। रिलायंस, जी हाँ दोस्तों, रिलायंस जियो ने अपने प्रतिद्वंदी कंपनी एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर आरोप लगाया है। जियो का कहना है कि ये दोनों कंपनियां किसान आंदोलन की आड़ में उनके खिलाफ झूठे व गलत प्रचार कर रही है। इस संबंध में जियो ने ट्राई को लिखित तौर पर शिकायत की है और इन कंपनियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। हालांकि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने जियो द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियादी करार करते हुए खारिज कर दिया है। तो बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। ग्रेजुएशन करने वाली हर छात्राओं को मिलेंगे 50-50 हज़ार, बैंक खातों में होगी राशि जमा। ग्रेजुएशन करने वाली छात्राओं के लिए खुशखबरी है। अब सरकार इन छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली राशि में दुगना इजाफा करने जा रही है। अभी तक इन्हें 25-25 हज़ार रुपये ही प्राप्त होते थे। नई व्यवस्था में यह राशि दुगनी होकर 50 हज़ार रुपये के रूप में दी जाएगी। यह पहल बिहार सरकार द्वारा करी जा रही है। इससे बालिका शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा भी मिलेगा और कन्याओं की पढ़ाई के प्रति अभिभावकों को प्रेरणा भी मिलेगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। लाखों किसानों को सरकार का बड़ा तोहफा, इस फसल पर मिलेगी सब्सिडी का लाभ। यह दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पूर्वोत्तर में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए नए बजट को मंजूरी दी है। इस पर 6,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि पूर्वोत्तर में ट्रांसमिशन लाइन को बढ़ाया जाएगा और 24 घंटे बिजली के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। एनडीए एनए एग्जाम की डिटेल 30 दिसंबर को होगी जारी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए और नौसेना अकादमी एनए परीक्षा की डिटेल 30 दिसंबर को जारी होगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी 18 अप्रैल को परीक्षा आयोजित करेगा। एप्लीकेशन फॉर्म यूपीएससी की वेबसाइट पर 19 जनवरी 2021 तक उपलब्ध रहेंगे। 2021 का यह पहला एनडीए एनए एग्जाम होगा। परीक्षा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए और नौसेना अकादमी में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है और यह परीक्षा वर्ष में 2 बार अप्रैल और सितंबर में आयोजित होती है, लेकिन इस साल 2020 में परीक्षा 2 बार आयोजित नहीं की जा सकी क्योंकि अप्रैल में होने वाली परीक्षा के दौरान देश भर में कोविड-19 संक्रमण के चलते संपूर्ण लॉकडाउन लगाया था। इस वजह से परीक्षा के दोनों संस्करण सितंबर में एक साथ ही आयोजित किए गए हैं।